हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हमारे व्यक्तित्व अलग हैं, हमारा सोचने का तरीका, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा महसूस करने का तरीका और यहाँ तक कि अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने का तरीका भी हम सब का अलग अलग होता है। और इतनी ही विभिन्नताएं होती हैं हमारे आसपास के लोगों में, हमारे आसपास के रिश्तों में भी, और जिनके साथ हमें तालमेल बनाना होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत कुछ अच्छा करते करते भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और रिश्तों का ताना बाना बिगड़ जाता है। और फिर हम आसपास के लोगों में या दूसरे रिश्तों में हम कमियां निकालने लगते हैं। यानी हम खुद को कम जांचते हैं, कम परखते हैं, हम दूसरों में कमियां ज़्यादा निकालते हैं। दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि प्रॉब्लम्स की बहुत सारी वजह तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की वजह नज़रअंदाज हो जाती है वो है इमोशनल इम्बैलेंस की वजह। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से हम ना खुद को मैनेज कर पाते हैं और ना ही हमारे रिश्तों को। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हम सब की ज़िंदगियों में, और आप ये भी जान पाएंगे कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप खुद को जांच पाएंगे, परख पाएंगे। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने से पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लें कि आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा शब्द है जिसको सबसे पहले 1990 में दो मनोवैज्ञानिक पीटर शेलोवी और मेयर ने इजाद किया। यानी ये मनोवैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने दुनिया को ये शब्द दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन पूरी दुनिया में इस इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को प्रचारित और प्रसारित करने वाले शख्स हैं अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट डेनियल गोलमैन, जिनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, डेनियल गोलमैन ने न सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया, बल्कि इस पर काफ़ी रिसर्च भी की और बहुत सारी किताबें भी लिखी। दोस्तों, 1995 में उनकी एक बुक आई, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इस बुक को उसी साल बेस्ट सेलर भी बना दिया गया। दोस्तों, ये बुक बहुत पसंद की गई, आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, बहुत ही बखूबी उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी। दोस्तों, इन्होंने इस बुक में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा जो सीक्रेट वाली बात है वो अगर है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता का सीक्रेट स्कूल कॉलेज की डिग्री या मार्क्स नहीं, ना ही टेक्निकल नॉलेज या किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना है या फिर सालों का एक्सपीरियंस होना किसी व्यक्ति को सफल बनाता है। ये वो इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं ना दोस्तों, आज के दौर में हम देखें तो बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर में भी और बहुत सारे बड़ी बड़ी जगह पे जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टेस्ट पास करना होता है और इस स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस के इम्पोर्टेंस को डेनियल गोलमैन ने पूरी दुनिया के सामने रखा। अब आप ये समझ रहे होंगे आखिर ये है क्या इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, ये जहन में सवाल आना बहुत लाजमी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें तो किताबों में बहुत होती हैं, लेकिन इसको हम समझें कैसे, इसको हम जानें कैसे, अपनी ज़िंदगी के साथ हम इसे कैसे रिलेट करें। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी को समझने का सरल सा तरीका ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अपने इमोशंस को समझना, उनको जानना और साथ ही साथ दूसरे के यानी हमारे आसपास के लोगों के जो हमारे रिश्ते हैं उनके इमोशंस को भी समझना, उनको महसूस करना और जानना, ये जो एबिलिटी है यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, हम सभी एक दूसरे के इमोशंस को जानते हैं, समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो जो समझ का स्तर है वो बहुत ऊपरी सतह तक रहता है। हम वो गहरे जाकर
अपनों के मन के भीतर नहीं झांक पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी वो एबिलिटी है जिससे हम एक दूसरे के इमोशंस को समझकर, जानकर रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप के साथ खुद का रिश्ता भी हम मैनेज कर सकते हैं। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो न सिर्फ हमें अपने आप के साथ अपना रिश्ता बेहतर करने की सीख देती है, बल्कि हमारे आसपास के रिश्तों को बखूबी समझने की और उन्हें बेहतर तरीके से निभाने की भी एक कला सिखाती है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसके 5 एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है, जिसके इर्द गिर्द इमोशनल इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट घूमता है। जी हाँ दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है सोसाइटी में भी, और ख़ासकर हमारे जो सिलेबस है, हमारी जो शिक्षा का जो ढांचा है, उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस को उतना ज़्यादा स्थान अभी नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हम बाकी चीज़ों के तो प्रशिक्षण ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को तो हम सीख लेते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यानी इसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता आप कह सकते हैं, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता आप इसे कह सकते हैं, इसे हम नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए 5 एलिमेंट्स को समझना बेहद ज़रूरी है। उन 5 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब इमोशनली इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है, इसको जिस भी व्यक्ति में ये होगी वो सेल्फ अवेयर होगा। किसके लिए? अपने इमोशंस के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपनी भाषा के लिए। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हम तो खुद जानते हैं हम कैसा बिहेव करते हैं, हमें पता है हम कैसा महसूस करते हैं, हमें पता तो है, लेकिन क्या हम सही समय, सही स्थान और सही तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं? और अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस एबिलिटी की कमी है। तो सेल्फ अवेयरनेस का जो एलिमेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को जाने, पहचाने कि किस परिस्थिति में हमें कैसा महसूस होता है, और साथ ही साथ आसपास के लोगों के इमोशंस को भी हम समझें कि वो कैसा महसूस करते हैं। यानी हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो भाषा है, उसका क्या हमारे आसपास के लोगों पर भी असर पड़ता है, और अगर पड़ता है तो वो कैसा महसूस करते हैं, ये भी जानना सेल्फ अवेयरनेस में आता है। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस में एक और चीज़ आती है कि क्या हम अपने व्यवहार को परखते हैं, क्या हम अपने व्यवहार को जांचते हैं, और अगर ये जांचने की क्षमता हम में है तो डेफिनेटली सेल्फ अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन को आप इस तरह से समझिए कि जिस तरह से सेल्फ अवेयरनेस में यानी आत्म जागरूकता या स्व जागरूकता का जो ये एलिमेंट है, इसमें जैसे हम खुद के इमोशंस को समझते हैं, खुद के इमोशंस को हम पहचान लेते हैं, रेगुलेशन में उन्हें नियंत्रित करने का तरीका भी हमें आता है। यानी जिस भी व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ रेगुलेशन का ये जो एलिमेंट है ये होगा, वो व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को संयमित रखता है, यानी नियंत्रित रखता है। कोई भी विपरीत परिस्थिति होने पर या कोई भी ऐसा काम होने पर जो उनके मन का ना हो तो वो आवेग में नहीं आते, अग्रेशन उन्हें बहुत जल्दी नहीं आता, गुस्सा उन्हें बहुत जल्दी नहीं आता, यानी उनका व्यवहार संयमित रहता है। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना, संयमित रखना, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी में रहना। यानी अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी आई जो आपके अनुसार नहीं है तो उसमें तालमेल बिठाने की जो योग्यता है वो आती है सेल्फ रेगुलेशन में। तीसरा पॉइंट आता है मोटिवेशन। यानी जिस भी व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी स्ट्रांग होगी वो मोटिवेटेड फील करेगा, यानी खुद वो स्व प्रेरित होगा और अपने आसपास के लोगों को भी, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे कार्यस्थल पर टीम हो उनकी, वो उन्हें भी मोटिवेट करेगा। यानी वो क्रिएटिव बना रहेगा और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति होगा। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी में ये थर्ड एलिमेंट जो है ये दूसरे लोगों के साथ जोड़ने का काम करता है, उन्हें प्रेरित करने का काम करता है। दोस्तों, फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पैथी। एम्पैथी को आप समझ सकते हैं, कई लोग इसे सहानुभूति का भी इसका मीनिंग लेते हैं। दोस्तों, ये सहानुभूति नहीं है, ये समानुभूति है। एम्पैथी यानी समान भाव से अनुभूत करना, यानी हमारे आसपास के जो रिश्ते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो जैसा महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस करें।
तो वो एम्पैथी का एलिमेंट पूरा होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो बात बोलते हैं, कई बार हम हर्ट करने वाली बातें भी हमारे आसपास के लोगों को बोल देते हैं, हम माफ़ी भी नहीं मांगते हैं और हम इसको नज़रअंदाज करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इमोशनल इम्बैलेंस की कैटेगरी में चले जाते हैं। दोस्तों, एम्पैथी वो एलिमेंट है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या हम फ्लेक्सिबल हैं इतना कि हमारे व्यवहार से, हमारी भाषा से, हमारे शब्दों से अगर किसी को चोट पहुंची है तो क्या उस चोट का एहसास हमें होता है, और क्या हम अपने आप को बदलाव के लिए तैयार कर पाते हैं। ये आपको खुद को जांचने और परखने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये एम्पैथी का एलिमेंट आप में कितना है। दोस्तों, इस एलिमेंट को समझने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट पर भी जाना होगा, क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे हम शामिल करना है, तब भी एम्पैथी का फैक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया है दोस्तों, और उस पर हमें काम करने की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही वो है जो संवेगात्मक तरीके से रिश्तों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, फिफ्थ एलिमेंट आता है सोशल स्किल। सोशल स्किल को आप बखूबी जानते हैं, यानी जो व्यक्ति सामाजिक रूप से रिश्ते अच्छे निभाना जानता है, जो अच्छा कम्युनिकेटर है, या जो पब्लिक इन्फ्लुएंसर है, या फिर जो अच्छे टीम लीडर हैं, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उनमें ये सोशल स्किल ज़्यादा होती है। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस आप देखिए ना, ज़िंदगी में न सिर्फ रिश्तों में बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में, यानी जीवन के हर क्षेत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पॉर्टेंस है। दोस्तों, इन 5 एलिमेंट्स को जानने के बाद आज आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को हम नज़रअंदाज करते हैं। इस एबिलिटी को हम सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, और वो कौन कौन से काम हैं जो सीखने के लिए किए जाने हैं, उस पर नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है इस वीडियो में आप जान पाए होंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ये 5 एलिमेंट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमें खुद को जांचने और परखने का मौका देते हैं कि हम बार बार अपने आप को लगातार इवेल्युएट करते रहें, लगातार खुद को परखते रहें, ताकि हम और बेहतर हो सकें, अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से निभा सकें। आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।